जब भगत सिंह ने कहा, मैं अपना संपूर्ण जीवन डॉक्टर अंबेडकर के मिशन में लगाऊंगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि अगर मैं जेल से छूटा तो मैं अपना संपूर्ण जीवन डॉक्टर अंबेडकर के मिशन में लगाऊंगा। क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो दोस्तों, बिना समय लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल इसकी कहानी बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़ी हुई है। जेल में अपनी डायरी में शहीद भगत सिंह ने लिखा था कि मैं तो नकली दुश्मनों से लड़ रहा था, असली दुश्मन तो मेरे देश में है। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। एक बार भगत सिंह रेलगाड़ी से सफर कर रहे थे और एक स्टेशन पर गाड़ी आकर रुकी। भगत सिंह पानी पीने के लिए उतरे और पानी पिया, तभी उनकी नज़र कुछ दूर पर खड़े एक शख्स पर पड़ी, जो धूप में नंगे बदन खड़ा था और बहुत भारी वजन उसके कंधे पर रखा था और तरसती हुई आंखों से पानी की ओर देख रहा था। मन में सोच रहा था, मुझको थोड़ा पानी पीने को मिल जाए। भगत सिंह उसके पास गए और पूछने लगे, आप कौन हो और इतना भारी वजन को धूप में क्यों उठाए हो? तो उसने डरते हुए कहा, साहब आप मुझसे दूर रहे, नहीं तो आप अछूत हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक बदनसीब अछूत हूँ। भगत सिंह ने कहा, आपको प्यास लगी होगी, पहले इस वजन को उतारो और मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। भगत सिंह पानी लाकर दिया और बोला, आप पानी पी लो। वो शख्स भगत सिंह के इस व्यवहार से वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि इससे पहले किसी ने उन्हें ऐसा पानी पीने के लिए नहीं कहा था। भगत सिंह ने उनको पानी पिलाने के बाद पूछा, आप अपने आप को अछूत क्यों कहते हो? तो उसने जवाब दिया, अछूत मैं नहीं कहता, अछूत तो मुझको एक वर्ग विशेष के लोग बोलते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप लोग अछूत हो, तुमको छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। आपने तो मुझको पानी पिला दिया, नहीं तो मुझको पानी भी पीने का अधिकार नहीं है और न ही छाया में भी खड़े होने का और न ही सार्वजनिक कुएं से पानी पीने का अधिकार है। तब भगत सिंह को आभास हुआ कि मुझको तो बचपन से यही बताया गया है कि देश अंग्रेजों से गुलाम है, पर ये तस्वीर तो कुछ और ही बयां करती है। देश तो एक वर्ग विशेष से गुलाम है जो धर्म के नाम पर भारत को मूर्ख बनाए हुए है। भगत सिंह सोचने लगे, देश अंग्रेजों से आज़ाद होकर भी गुलाम रहेगा, क्योंकि इन अछूतों को कौन आज़ाद कराएगा। तब भगत सिंह ने बाबा साहब के बारे में जाना। उस समय बाबा साहब विदेश में थे। फिर भगत सिंह ने इस बात को लेकर अध्ययन किया और फिर सोचने लगे, इनकी ऐसी हालत कैसे हुई, असली दुश्मन तो मेरे देश में है। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों पुस्तक में लिखा है, मैं तो नकली दुश्मनों से लड़ रहा था, असली दुश्मन तो मेरे देश में है, जिनसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शाहू जी महाराज लड़ रहे हैं। अगर मैं जेल से छूटा तो आजीवन बाबा साहब के साथ रहते हुए इन अछूत अस्पृश्य भारतीयों की आज़ादी के लिए लड़ूंगा। लेकिन जब भारत के असली दुश्मनों को इस बात का पता चला कि भगत सिंह तो डॉक्टर अंबेडकर साहेब से प्रभावित होकर बाबा साहेब जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अछूत अस्पृश्य शोषितों वंचितों के हकाधिकार की लड़ाई के साथ देंगे, तो उन लोगों ने सोचा, अगर भगत सिंह जैसे यंग क्रांतिकारी सोच रखने वाले व्यक्ति बाबा साहेब अंबेडकर की खेमे में आ जाएंगे और बाबा साहेब अंबेडकर का साथ देने लगेंगे, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि हमें अपना बोरियां बिस्तर लेके जहां से आए हैं वहां ही जाना ना पड़ जाए। इसलिए जो लोग जातिवादी मानसिकता के थे, जिन्होंने इस देश में जात पात पाखंडवाद फैलाया, वो लोग ही भारत के असली दुश्मन है। वो कभी नहीं चाहते कि भारत से जातिवाद खत्म हो, छुआछूत खत्म हो। इसलिए भगत सिंह को संयंत्र के तहत जल्दी जल्दी फांसी पर चढ़ा दिया गया, इससे पहले कि भगत सिंह बाबा साहेब अंबेडकर का साथ देते। दोस्तों, और ये सच्चा इतिहास को तथाकथित जातिवादी, छुआछूत, धार्मिक कर्मकांड, पाखंडवाद फैलाने वाले लोगों ने बखूबी छुपाने का काम किया। दोस्तों, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि अपने ही देश में एक क्रांतिकारी को अपने निजी वर्चस्व के लिए पाखंडियों ने फांसी पर चढ़ा दिया हो। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य और सबसे बड़ी दुख की बात है कि भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी को असमय हमने खो दिया। तो ये थी दोस्तों भगत सिंह और बाबा साहेब से जुड़ी रियल जानकारी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही आप भी बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह को नमन करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए।
जय भीम, जय शहीद भगत सिंह।